महान दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के मनन के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 19 वचन 1 में पढ़ने जा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1 मैं पढ़ रहा हूं। वह यानी प्रभु यीशु मसीह, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा गया है और बहुत ही बारीकियों के साथ उस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बताया गया है कि वह यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। अगर आपको याद है, पुराने करार में यरीहो एक ऐसा नगर था जिसे श्राप दिया गया था, है ना। यह वही शहर है जिसकी शहर पनाह बहुत लंबी चौड़ी थी और यहोशू के समय में वो शहर पनाह गिर गई, ढा दी गई और यहोशू के साथ कालेब और अन्य विश्वासी, अन्य इजरायली उस नगर में गए और उसको जीत लिया। ये वही नगर है जैसे एक समय में श्रापित कहा गया था। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं, यहाँ जब वचन हम पढ़ रहे हैं, इस वचन के घटने के समय में देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। हालेलुया। तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा जीवन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि ये यरीहो शहर था जिसे श्रापित नगर कहा गया था, जिसे श्राप दिया गया था। यहोशू ने कहा था कि जो कोई व्यक्ति इस नगर के फाटक बनाए उसका पहला बेटा मर जाएगा। दूसरा श्राप दिया गया था, जो कोई इसकी शहर पनाह को बनाए उसका दूसरा बेटा मर जाएगा। यहोशू ने श्राप दिया था और ऐसा हुआ। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति ने उस फाटकों को बनाने की कोशिश की। जब वो बना रहा था, सच में उसका बेटा मर गया, लेकिन उसे इस भविष्यवाणी, इस श्राप के बारे में पता नहीं था। तो उसके लगा होगा कि कुछ हुआ होगा, मेरा बेटा मर गया। वो शहर पनाह बनाने चला गया, बनाया, उसका दूसरा बेटा मर गया। और ऐसे श्रापित शहर में अब यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को कोई भी बात उस नगर में जाने से रोक नहीं सकती। आमीन। वो अपनी इच्छा से उस श्रापित नगर में जा रहा है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं हमारा खुद का जीवन या हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों का जीवन को हम देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि उनके जीवन में कुछ श्राप पड़ा हुआ है। हम एक परिवार को जानते हैं, 2 भाई 2 बहन। अभी उनकी उम्र 60, 65, 55, 50 इस प्रकार से है और चारों की शादी नहीं हुई। वो बूढ़े 2 भाई 2 बहन एक घर में रहते हैं, खंडर के जैसा घर है और आजू बाजू सारे लोग ये बोलते हैं कि उनके परिवार में कुछ श्राप है। उनके जीवन को देखकर लोग बोलते हैं कुछ श्राप है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह यरीहो नगर में प्रवेश कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे जीवन में यीशु मसीह ने प्रवेश किया है। हालेलुया। हम यीशु को जानते हैं, यीशु हमें जानता है, तो जो भी श्राप होंगे वो निकल चुके हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि श्रापों को तोड़ने वाला अभिषेक यीशु के पास है। यीशु खुद अभिषिक्त है। उसके नाम का अर्थ है छुड़ाने वाला। यीशु मसीह जिसके ऊपर अभिषेक किया गया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा से उस नगर में प्रवेश कर रहा है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु के प्रवेश करने के बाद अगर हम देखेंगे उस पूरे नगर में आनंद ही आनंद छा गया। हालेलुया। खुशियाँ छा गई क्योंकि यीशु मसीह के कदम उस नगर में पड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा व्यवसाय, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा घर या जो भी हमसे संबंधित है उसमें यीशु मसीह है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया।
और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। आमीन। समस्या आएगी जाएगी, लेकिन हम विजेता से बढ़कर है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वह यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। अब लिखा है कि वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। कौन था? बोलिए, जक्कई। जक्कई का अर्थ होता है पवित्र मन वाला। जक्कई का अर्थ होता है पवित्र मन वाला, शुद्ध मन वाला। और एक ऐसा व्यक्ति जहां पर जिसके नाम का अर्थ है पवित्र मन वाला है, शुद्ध मन वाला, लेकिन उसके कार्य अगर हम देखेंगे तो वैसे नहीं थे। कई बार लोग नाम से विपरीत उनका कार्य होता है ना। हम देखते हैं तो यहाँ पर वैसा ही है। और वहां पर जक्कई नामक मनुष्य था। लिखा है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो केवल चुंगी लेने वाला नहीं था, उनका सरदार था, उनका मेन था। और ये यहूदी लोग इसे तुच्छ जानते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि तू यहूदी होकर हमसे चुंगी कैसे वसूल करता है। और वो रोमी साम्राज्य का वो एक कार्य करने वाला व्यक्ति था। बाकी यहूदी लोगों को पसंद नहीं था, पर उसका काम है। और लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला सरदार था और धनी था। तो देखो उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं लिखी। वो चुंगी लेने वाले का सरदार था, वो धनी था। तीसरा वचन लिखा है कि वह यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। देखिए, कहीं ना कहीं उसके मन में एक जिज्ञासा थी, एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। क्यों? उसके नाम का अर्थ ही पवित्र मन वाला है ना। तो वो अंदर से जब उसका नाम रखा गया होगा तो उसके माँ बाप ने यही सोचा होगा कि ये पवित्र मन वाला है, शुद्ध मन वाला है। लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो शायद शुद्ध मन नहीं रहा। नो, वो काम करने लगा रोमी साम्राज्य के लिए, जो यहूदियों का दुश्मन है, जो यहूदी पर राज करते हैं। और वो सरदार था, बड़ी पोस्ट पे था, और उसने धन जमा किया था। हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि धन कैसे जमा किया है। उसने कहा कि मैंने जिनसे लूटा है उनको 4 गुना वापस करता हूं, यानी कि लूट लूट कर वो धनी बना है। आज की तारीख में ऐसा ही होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति प्रेम के लायक है। लोग कहते ये नाटा है, लोग कहते ये चुंगी लाने वाले का सरदार है, लोग कहते ये दुष्ट है, लोग कहते ये भ्रष्टाचारी है। यस है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये अब्राहम की संतान है। हालेलुया। यीशु मसीह किस तरीके से देखता है? ये अब्राहम की संतान है। तो लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर हमें किस दृष्टि से देखता है वो मायने रखता है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। तो लोगों का देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें अलग तरीके से देखता है। हो सकता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको देखा तो उसके नाम का अर्थ प्रभु को पता है, प्रभु ने ही रखा है। और प्रभु कहा कि अब इसके नाम के अनुसार जीवन जीने का वक्त आ गया है। हालेलुया। नाम के अनुसार जीवन जीने का वक्त आ गया है। वह यीशु को देखना चाहता था। आज उसके हृदय में एक इच्छा है कि वो यीशु को देखना चाहता है। हमारी भी कई सारी इच्छा होती है। हमारे जीवन के काल में अलग अलग उम्र के पड़ाव में अलग अलग इच्छाएं हमारी होती है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी इच्छा होती है कि सब क्लास में अव्वल आए, है ना। पढ़ाई लिखाई की जो उम्र होती है उसमें क्या होता है, मैं साइकिल की रेस में आऊं, पहला आऊं, मैं दौड़ में पहला आऊं, लॉन्ग जंप में पहला आऊं, ड्राइंग में पहला हूं, हर बात में सबको पहला आना है ना। लोगों को सिखाया गया है, लोगों को सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया है। और उस भीड़ में उस करने के चक्कर में वो गलत कार्य कर बैठते हैं, है ना। तो हमें हमारे बच्चों को ना सही तरीके से पालन पोषण करना कि भाई पहला आना जरूरी नहीं है, मेहनत करो और संतुष्ट रहो। हालेलुया। खुश रहना सीखो। जब हम सिखाते हैं खुश रहना, आनंदित रहना, तो वो दूसरों का हक मार के पहला नहीं आएंगे। आजकल पहला आने की होड़ में दूसरों का हक मारते हैं, चीटिंग करते हैं। रनिंग में अगर दौड़ना है और जो हमसे पहला अच्छा दौड़ने वाला है नो, फिर रात को जाकर उसको पैर में कुछ कीला विला मारेंगे ताकि वो अगले दिन दौड़ ना पाए। क्या फायदा ऐसे अव्वल आने का? लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर हम देखते कि जक्कई, उसका हृदय नाम का इच्छा, नाम का जो अर्थ है पवित्र मन वाला है। और अब उसके मन में एक इच्छा आई है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था।
जब हम शादी की उम्र में होते हैं, जब जॉब का उम्र होता है, तब इच्छा करते कि अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस सेट हो, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले ना। हर बार हर अलग अलग प्रकार से हमारी इच्छाएं होती है। अब यहाँ पर ये जक्कई के मन में एक इच्छा आई है कि मुझे यीशु को देखना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसके दिन में ये इच्छा आई। हालेलुया। क्या हमारे मन में इच्छा होती है प्रभु को मिलना है, प्रभु को देखना है ना। अभी प्रार्थना के समय में सच में मैंने कहा, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए कि आपको देख सके, आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि आपकी सुन सके। तो हमारे जीवन की इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु को देखें। हालेलुया। वचन में लिखा है, धन्य है वो मन के दीन हैं क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। आमीन। अब यहाँ पे जक्कई दीन नहीं था मन का, लेकिन उसकी इच्छा थी देखने की। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह उसके पास आते हैं। हम देखते हैं कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। देखो, उसकी इच्छा तो है प्रभु को देखने की, लेकिन देख नहीं सकता है, उसके सामने भीड़ है। कई बार हम अच्छी बातों को करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी समस्याएं, प्रश्न और कठिनाइयां, चैलेंजेस हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। कई सारे लोगों की गवाही कि हमें ये करना है, ये हम सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि भीड़ है। और केवल भीड़ नहीं है, अगर आगे पढ़ेंगे वो देखते हैं कि वो उसको देखने के लिए आगे, ओके, यहाँ पे लिखा है कि वचन 3, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। पहला कारण क्योंकि वह नाटा था। अभी उसका दूसरा एक उसकी परेशानी है या दूसरा चैलेंज है कि वो खुद नाटा है। ओके, नाटा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शॉर्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट। पंजाब में एक अमेरिकन प्रचार कर रहा था इसी के बारे में, और उसने कहा कि देयर वाज अ मैन बाय द नेम ऑफ जकायस, और जो इंटरप्रेटर था उसने कहा कि वहां पर एक मनुष्य था, उसका नाम जकायस था, और प्रचारक ने कहा द मैन जकायस वाज शॉट। तो उसने कहा उस मनुष्य जकायस को गोली से मारा गया। शॉर्ट एंड शॉर्ट, यू नो, शब्दों का मतलब शॉर्ट यानी कि वो शब्द बोलते नाटा है, लेकिन ये बोलता है शॉर्ट, गोली से मारा गया। यू नो, ऐसा होता है शब्दों के साथ, अगर हमको अच्छे से अर्थ नहीं पता किस चीज का अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा है कि वो नाटा था, शरीर से वो नाटा था, लेकिन उसकी इच्छा बहुत बड़ी थी। है ना, भले ही कद छोटा है लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है। उस जमाने में हेरोद भी वहां पर रहता था, उसको हेरोद के दिखने की इच्छा नहीं थी, अरे इसको क्या देखना है। और वहां पे महायाजक हन्ना भी वहां पर मौजूद था, उसको इच्छा नहीं हुई महायाजक हन्ना को देखूं मैं, कैसा दिखता होगा। और भी बहुत सारे प्रभु के दास जन वहां पर थे उस यीशु मसीह के समय में। गमलियल था, है ना, रब्बी था, और कोई रब्बी का नाम याद आ रहा है आपको जो रात में आया था? निकोदेमस वहां पर था। लेकिन देखो, ये नाटा है, बट उसका कल्पना या उसका मन या उसकी इच्छा कितनी बड़ी है। वो इन 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 लोगों को देखना नहीं चाहता, बोलता मैं देखूंगा तो यीशु मसीह को। भले नाटा है लेकिन उसकी इच्छा बहुत बड़ी है। हालेलुया। और परमेश्वर जो मन की इच्छा है उसका आदर करता है। तो हमको प्रभु के लिए मन में इच्छा रखनी है कि हमें यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवन में देखना है, यीशु का छुटकारा हमारे जीवन में देखना है, यीशु की शांति देखनी है, यीशु की चंगाई देखनी है। और यीशु को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आमीन। तो पहले यीशु कैसे देखता है? आप अपने घर में जब प्रार्थना करने बैठते हैं, यीशु आपसे बात करता है आपके पवित्र शास्त्र के द्वारा। आमीन। दूसरा, जब आप कलीसिया में आते हैं, लोगों की संगति में आते हैं, वहां पर यीशु मसीह आपसे बात करता है। हालेलुया। और तीसरा, सेवकाई की दृष्टि से वो आपसे व्यक्तिगत बात करता है लोगों के लिए। तो हमें हर मोड़ पर, हर स्थान पर यीशु मसीह अलग रीति से मिलता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर आए हैं, संख्या में थोड़े हैं, लेकिन हमने यीशु मसीह को देखा है आत्मा में। हालेलुया। उसकी आराधना की है। हालेलुया। उसकी करीबियत को महसूस किया है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो जिंदा है, वो आत्मा में हमारे साथ रहता है। जक्कई ने इच्छा की, मुझे यीशु मसीह को देखना है। कई बार हम भी इच्छा करते हैं कई सारी बातों की, लेकिन कई बार हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है भीड़ थी। मतलब एक ऐसी अड़चन जो लोगों की ओर से आती है,
और दूसरी अड़चन जो खुद की अड़चन है, मैं नाटा हूं। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल सकता या नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मैं नाटा हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है। समझ रहे ना? कुछ लोगों को लगता है कि मैं बुद्धि में नाटा हूं, इसलिए मैं बातों को समझ नहीं पाता। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा परिवार जो है बहुत छोटा है, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, तो मेरा पारिवारिक जो है वो बहुत नाटा है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमजोरियां है, कुछ कुछ बीमारियां हैं, तो अपने आप को वो नाटा समझते हैं, छोटा समझते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को हम जानने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो वो फीलिंग हमारे जीवन से चली जाती है। हालेलुया। कई सारे लोगों को देखा है जो पहले कुछ और थे, मसीह को पाने के बाद वो कुछ और बन गए। शाऊल के बारे में कहा गया है कि वो जो शमूएल से मिला, जब शमूएल ने उसके लिए प्रार्थना की और उसको कहा कि तू इस गांव में जा, वहां तुझे दल मिलेगा भविष्यवक्ताओं का, उसके साथ तू जा। लिखा है कि तब शाऊल कुछ और ही व्यक्ति बन गया। पहले कुछ और था, लेकिन अब कुछ और बन गया। अब अभी कुछ और क्या था? तो वो भविष्यवक्ताओं के साथ में भविष्यवाणी करने लगा। वो भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन वो कुछ और बन गया। अगर शाऊल के बारे में पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने अपने वस्त्र उतार के फेंक दिए और वो भविष्यवक्ताओं के साथ में जाके नबूवत करने लगा। वस्त्रों का बहुत बड़ा अर्थ है। हम देखते हैं बर्तिलमै ने भी अपने वस्त्र उतार दिए थे, वो उसके अंधेपन का चिन्ह था। शाऊल ने अपने वस्त्र उतार दिए, वो वस्त्र उसका चिन्ह था कि ये एक चरवाहा है। उसने अपने चरवाहे के कपड़े उतार दिए, और वो सिर्फ नॉर्मल चरवाहा नहीं था, वो गधों का चरवाहा था। चरवाहे कई प्रकार के होते हैं, भेड़ों के, बकरियों के चरवाहे होते हैं, गाय बैलों के चरवाहे होते हैं, ऊंटों के चरवाहे होते हैं, सुअरों के चरवाहे होते हैं, गधों के चरवाहे। जो इन जानवरों को चराता है उसे चरवाहा कहते हैं, और जो मनुष्यों को चराता है उसे पास्टर कहते हैं। है ना? तो ये शाऊल गधों को चराने वाला था, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो अब राजा बने। लेकिन वो ट्रांजैक्शन के पहले उसने अपने वस्त्रों को उतार दिया। अब वो चरवाहा नहीं है, अब वो भविष्यवक्ताओं के साथ में नबूवत करने लगा, वो कोई और ही व्यक्ति बन गया। जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आते हैं, हम कुछ और बनना चाहिए, और जो कुछ और है वो ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। हालेलुया। इसकी इच्छा थी, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता है क्योंकि एक रुकावट है लोगों की ओर से, बहुत भीड़ है। दूसरा, खुद का शरीर नाटा है। लेकिन वचन में लिखा है जब हम इच्छा करते हैं और परमेश्वर के सामने उस इच्छा को प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे मांगने और कल्पना से पर ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। बोलो तो सही। यहां पर जब उसने इच्छा की, परमेश्वर यीशु ने उस इच्छा को देखा और उसके लिए मार्ग बनाया। उसके पहले हम देखते हैं वचन 4, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब उसने केवल इच्छा नहीं की, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। हालेलुया। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने कुछ इच्छा की है, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कहीं पहुंचने की, तो आपको प्लान करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन योजनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, तो प्रभु हमें आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में प्रभु लाता है जो हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए सहायता करते हैं। हालेलुया। ये इस जक्कई का दर्शन था कि वो यीशु मसीह को देखे, लेकिन सिर्फ वो दर्शन देखकर बैठा नहीं, उसने प्लान किया। हालेलुया। एक समझदारी दिखाई कि यीशु मसीह इस रास्ते से होकर आ रहे हैं, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन भीड़ जा रही है और यीशु मसीह इनके बीच में कहीं होगा। और उसने देखा कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है। अच्छा, ये रास्ता सीधा जा रहा है, दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं। तो उसने प्लान किया कि यीशु मसीह इसी रास्ते से गुजरेगा। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा, दूर उस रास्ते के आगे उसको एक गुलर का पेड़ मिला। उसने योजना बनाई कि मैं भीड़ से आगे दौड़ूंगा, उस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, तो मेरी हाइट सबसे ज्यादा हो जाएगी। हालेलुया। भीड़ पहला कारण था, वो देख नहीं सकता था, तो उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया। हालेलुया। जिस बातों की वजह से आप अपने दर्शन तक पहुंच नहीं रही हैं, उन बातों को अपने से अलग करो। जिन लोगों की वजह से आपका दिल दुखा है, टूटा है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे, उन लोगों से दूर हो।
जो लोग आपको नीचे खींचते हैं, जो लोग प्रार्थना करने के लिए रुकावट डालते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। जक्कई को यीशु को देखना था, लेकिन भीड़ के कारण नहीं देख रहा था, तो उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। उन लोगों से दूर रहो जो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में रोड़ा डालते हैं, या आपकी योजनाओं के बीच में अलग अलग बातें बोलते हैं, आपको भटका देते हैं, आपका समय चुराते हैं, आपका समय व्यर्थ बातों में लगाते हैं, है ना। मैंने एक लिस्ट बनाई और मेरे फ़ोन में ऐसे कई सारे नाम थे। जब मैंने देखा, उन नामों के बारे में सोचा, तो वो लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत समय लिया है, जिन्होंने बहुत तकलीफ दी है, जिन्होंने दर्द दिया है, दुख दिया है। तो मैंने उन लोगों का नाम अपने फ़ोन लिस्ट से निकाल दिया। क्योंकि क्या होता है, जब मैं मैसेज या गाना भेजने के लिए खोलता हूँ फ़ोन, तो उनका नाम आता है, तुरंत उन्होंने जो किया है वो याद आता है, समझ रहे, और फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। लेकिन अब मैंने क्या किया, उनका नाम ही निकाल दिया, तो आता ही नहीं है, समझ रहे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। दूसरा, उसकी ये कमजोरी थी खुद की कि वो शरीर में नाटा था। अब देखो क्या करता है वो जाकर एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हालेलुया। अब वहां पर 6 फीट, 6.5 फीट, 6 फीट के आसपास के लोग होंगे। अब इसकी हाइट कम से कम 8 या 9 या 10 हाइट बढ़ गई, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन अपनी हाइट को उसने बढ़ा लिया। हालेलुया। समझ रहे, अपनी कमजोरी के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। वो हमेशा के लिए नाता ही रहा, लेकिन जो दर्शन उसका था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पाने के लिए अब उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। हालेलुया। समझ रहे, उसकी हाइट हमेशा के लिए बढ़ी नहीं। वो जब पेड़ से उतरा तो उतना ही था, लेकिन जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करने के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ गई। उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया, पेड़ पे चढ़ गया। यह वचन कहता है कि श्रापित है वो जो पेड़ पे लटका हुआ है। ये बंदा पेड़ पे लटका हुआ है। पुराने करार में लिखा है कि जिनको श्राप दिया जाता था, उनकी लाश को पेड़ पे लटका देते थे। हम देखते हैं शाऊल जो दाऊद के पीछे पड़ा था मारने के लिए, उसकी मौत, मृत्यु के समय पे लिखा है कि वो पेड़ पे लटका हुआ था। अब शालोम, दाऊद का बेटा, वो भी उसने गलत काम किए, अपने पिता के विरोध में ही काम किए, वो भी श्रापित बन गया। वो भी घोड़े से जा रहा था और पेड़ पर उस लिखा है कि उसके बाल बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और वो पेड़ के अंदर वो घुस गया और वो लटकता रहा। जो पेड़ पे लटका है श्रापित है, कहता है प्रभु का वचन। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो नाटा है, और लोगों के दृष्टि में वो श्रापित है, चुंगी लेने वाला है, और वो पेड़ पे है। हम लेकिन वो पेड़ ने आज उसको वो एबिलिटी दी कि वो यीशु को देख सकता है। हालेलुया। तो हम क्या सीखते, कई बार ऐसी बातें होती है जो लगता है श्रापित है, लेकिन वो श्रापित नहीं होती है। ध्यान से सुनना, लोगों की नजर में वो बात श्रापित है, वो दिन श्रापित है, वो जगह श्रापित है, वो व्यक्ति श्रापित है, लेकिन जो मसीह में है उसके लिए कोई श्रापित नहीं है। हालेलुया। जो मसीह में मजबूत है वो इन बातों को समझ पाएंगे। लोगों के लिए जगह श्रापित हो सकती है, स्थान श्रापित हो सकता है, कोई व्यक्ति श्रापित हो सकता है, कोई वस्तु श्रापित हो सकती है, लेकिन जो मसीह में है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो मसीह से प्रेम करते हैं वो उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। और ये बंदा पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ ने उसकी हाइट को बढ़ा दिया। अब वो यीशु का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मादाता ने देखा, बोला कि ये वो मेमना है परमेश्वर का जो लोगों के पापों को उठा ले जाता है। उस मेमने के समान यीशु मसीह को देखा गया। और यीशु मसीह यहाँ पर आता है। वो यीशु ने देखा जो पेड़ पे है वो श्रापित है, तो यीशु कहता है कि जक्कई, वो श्रापित जगह तेरे लिए नहीं, तो उतरा। कुछ समय के बाद मैं पेड़ पे चढ़ने वाला हूं, तेरा स्थान तो नीचे आ, वो मैं लेने वाला हूं। लोगों के नजर में श्राप है, लेकिन तू नीचे आ। हालेलुया। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह पेड़ पे
उस लकड़ी पर उसने लटक कर अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। तो जो श्राप जक्कई के हिस्से था, यीशु ने उसको ले लिया और उसे कहा तू झट से नीचे आ पा। हमें उसने कहा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखो, परमेश्वर के लिए ये अवश्य था कि वो जक्कई के घर में रहे, है ना। और आज, कल परसों नहीं, आज तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास करना चाहता है, हमारे व्यापार में, हमारे हर एक क्षेत्र में जो हमारे जीवन से संबंधित है। कब? आज। बातों को कल परसों पे टालना नहीं है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जक्कई को एक मौका मिला था, जक्कई झट नीचे आ, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। देखो, सोचो, परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है और वो उसकी आवश्यकता है। हालेलुया। वो इतना प्रेम करता है, बोलता है कि आवश्यक है कि मैं तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे व्यापार में, तेरे पढ़ाई लिखाई में, तेरे परिवार में, तेरी सेवकाई में रहूं। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह इतना प्यार हमसे करता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है? आज। क्योंकि कल किसने देखा है? जो बीत गया कल वो हमारे हाथ में नहीं है। आज तो वहां पर आज का दिन प्रभु ने बनाया है कि जक्कई उसमें आनंदित हो। और वचन में लिखा है कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत। कई बातें होती हैं जो हमें तुरंत करनी है, कल परसों नरसों पर मत टालना। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मौके का फायदा उठाओ। वचन में लिखा है सही समय पर सही काम करो। हालेलुया। सही बातों की इच्छा करो। और जब प्रभु बात करता है, आज भी प्रभु बात करता है वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, कई सारी योजनाओं के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। हमको तुरंत उसे समझना है और हाँ बोलना है। वो तुरंत आया और उसे अपने घर ले गया। वचन 7 में लिखे, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के वहां जा उतरा है। और लोगों ने कुड़कुड़ा कर कहा कि वो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग कुड़कुड़ाएंगे, है ना, लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हमको जिसने बुलाया है उस पर ध्यान देना है। हालेलुया। आगे लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं एक परिवर्तन उसके जीवन में आ गया। अब वो अपने नाम के समान पवित्र मन वाला हो गया। जिसके घर में यीशु है वो पवित्र मन वाला है। यीशु ने समाचार नहीं दिया, उसको डांटा नहीं, पश्चाताप के लिए नहीं कहा, सिर्फ यीशु मसीह उसके घर में पधारे। हालेलुया। और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो अपने नाम के समान हो गया। और उसने खुद कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। मतलब जब तक यीशु मसीह उसके घर में नहीं था, उद्धार नहीं था। धन था, दौलत थी, नाम था, शोहरत था, लेकिन उद्धार नहीं था। मतलब यीशु मसीह दुनिया में उसके घर में आया, उद्धार आया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वचन हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, मान लो आज तारीख कितना है, 21 अप्रैल 2024। कल्पना करते हैं कि यह घटना 20 अप्रैल 2024 को हुई है, यानी कि कल। और कल यीशु मसीह जक्कई के घर में है, और जक्कई खड़ा होकर कहता है कि यीशु मसीह, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और जिनका कुछ लूटा है चौगुना वापस कर दूंगा। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है 2024 में 20 तारीख को, और ये अब्राहम की संतान है। कल्पना करो आज 21 तारीख है, एक दिन के बाद जक्कई क्या कर रहा होगा। इमेजिन। मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि यीशु मसीह रात में खाना खाए, सो गए, वो सुबह अपने चेलों के साथ चले गए, अब जक्कई अपने घर में अकेला है। उसने किसी को भेजा होगा ऑफिस में कि आज बोलो कि जक्कई आज काम पे नहीं आएगा, आज छुट्टी है। कल्पना करो, उसने अपनी थैली खोली, इधर उधर से पैसा जमा किया, थैली में भरा पैसा,
आज 21 तारीख को वो घर से बाहर निकला। यीशु को क्या कहा था उसने? आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। वो थैला भर के कॉइन लेके, और जो गरीब लोग बैठे हैं वो उनको थैले में से निकाल निकाल के दे रहा है। सब लोग हैरान है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जक्का ये तो लूटता है लोगों को, चूंगी दो पैसा दो बोलता है। आज वो दे रहा है, आज वो दे रहा है, और जब दे रहा है उसके चेहरे पे स्माइल है, वो खुशी खुशी दे रहा है, वो आनंदित होके दे रहा है। हालेलुया, आनंदित होके दे रहा है। आमीन। और लोग पूछ रहे हैं कि आज क्या हो गया जक्कई को, तो सोचो किसी ने कहा होगा, अरे कल इसके घर में यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। ये परिवर्तन क्यों है? यीशु मसीह इसके घर में आए थे। आमीन। तो देखो यीशु मसीह इस घर पे आते हैं, उद्धार होता है। अब वो एक सच्चा आराधक बन गया है। वो गीत नहीं गा रहा, वो गिटार नहीं बजा रहा, वो ताली नहीं बजा रहा, वो डांस नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर जो वादा यीशु से किया था वो आज पूरा कर रहा है। वो एक सच्चा आराधक बन गया है। उसका मन जो धन पे था वो धन से हट गया, अब यीशु मसीह की ओर है। हालेलुया। ये है आराधक, और ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करते हैं। अब वो आत्मा से कर रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ है, उसके बिना वो नहीं कर सकता। वचन में लिखा है यीशु पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु को ही नहीं कह सकता। अब वो प्रभु कह रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा उसके साथ है। दूसरा है सच्चाई से। अब उसकी सच्चाई देखो कि जो धन मैंने जमा किया है अब मेरे किसी काम का नहीं है, और मैं ऐसों को दूंगा जिसको जरूरत है। और अंधे और लंगड़े और लूलू और गरीबों को वो बांट रहा है। ये आराधना है उसकी। हालेलुया। आमीन। फिर वो अपने ऑफिस जाता है छुट्टी के दिन। कल्पना करो लोग सामान लेके आ रहे हैं, कोई घास फूस लेके आ रहा है, कोई मछली लेके आ रहा है, कोई भेड़ बकरी लेके आ रहा है, कोई कपड़ा लेके आ रहा है, और हर बार जक्कई रुकता है उसको, रोक रोक रोक, कितना सामान है, इतना इतना हो गया, चलो 400 रुपये चुंगे निकालो। बोलते साहब 400 नहीं 200 ही होता है। अरे निकालो चलो। अब वो लोगों को बोल रहा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पिछले हफ्ते तुम आए थे कपड़ा लेके, हाँ मैंने तुमसे 400 लिया था, हाँ माफ करना, चुंगी सिर्फ 100 रुपये होता है, मैंने 400 लिया, मुझे माफ करना। 400 का 4 गुना कितना होता है? 1600। उसने 1600 निकल के उसको दिया, ये लो 4 गुना मैं वापस कर रहा हूं। अरे क्या हो गया तुमको, सीमा खिल गया क्या? नहीं, यीशु से मुलाकात हुई, कल इसके घर में यीशु आया था। हालेलुया। जब हमारे जीवन में, घर में, परिवार में यीशु मसीह को स्थान मिलता है, प्रथम स्थान मिलता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये जक्कई के जीवन में था। अब उसने जो किया उसी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। हम जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र में प्रभु हमें कार्य करना चाहता है, यानी कि हम कार्य करना चाहिए। जैसे हमारे बीच में एक डॉक्टर है, वो उस माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से आए हैं, तो उनका सेवा क्षेत्र वही है। वो बीमारों के लिए प्रार्थना भी करते हैं, दवाई भी लेते हैं, चेकअप करते हैं, फ्री में उनको दवाई बांटते हैं। तो वही सेवकाई है, ये आपकी आराधना है। हालेलुया। जिस क्षेत्र से आप आए हैं आपको प्रभु उसी में इस्तेमाल करता है। आमीन। तो हम देखते हैं यरीहो एक श्रापित नगर था, लेकिन यीशु मसीह आया। अब आप सोचो कि जो लोग तंग आ गए थे जक्कई से, जक्कई के व्यवहार से, कि हर बार ये आदमी 4 गुना 3 गुना चुंगी लेता है, अब से लेकर जब तक वो काम कर रहा है अब वो किसी को लूटेगा नहीं। जिसका 100 रुपया होता है उसका 100 ही लेगा। तो देखिए अगर 100 लोग आते हैं एक दिन भर में, तो 100 लोग आनंदित और खुश होंगे, क्योंकि अब जक्कई ज़्यादा नहीं ले रहा है, उनके पास बच गया, वो उनका बच गया, वो अपने घर पे लेके जा रहे हैं। इतने घरों में शांति, सुकून आया, ज़रूरतें पूरी हो रही है। यानी कि एक व्यक्ति के परिवर्तन से कम 100 परिवारों में शांति और आनंद आया। हालेलुया। ऐसा ही होता है, एक जीवन परिवर्तित होता है तो हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द लोगों को भी आशीष और शांति मिलती है। ये एक विश्वासी जीवन है, एक आराधक का जीवन है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है, लेकिन हमें उसको प्रथम स्थान देना है। अगर हम चूक गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हम प्रभु से वादा कर सकते हैं। लिखा है कि जक्कई खड़े होकर बोलता है, तो आइए हम लोग खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। हम लोग खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। और जो कुछ वादा प्रभु से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
अभी जक्कई ने अपने जीवन के विषय में कहा, आप जो करना चाहते हैं प्रभु के लिए आप वो कर सकते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ प्रभु आपकी महिमा हो। आइए आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को देखिए, प्रभु हमारे मध्य में है। जक्कई ने खड़े होकर कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूँ। आप क्या प्रभु से कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं प्रथम स्थान आपको देता हूँ, प्रभु मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, प्रभु मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। जो भी आप कहना चाहते हैं प्रभु से वो कहिए और प्रभु आपकी सुनने के लिए तैयार है। ओ रे दे रे ना रा रा सान दे रे ले, ओ रे हा रा रा सा क्या ला रानी लाई रे। कम अपने मुखों को खोलते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु से बात करें और क्षमा मांगे जिसे जक्कई ने मांगी और प्रभु के साथ अपना रिश्ता ठीक करें। वो दयालु है, कृपालु है, वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। अब प्रार्थना करें, अब प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु को बोले। ओरे ले रे ना ना खाए लाना, ओ हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए, आपने हमसे बात की है प्रभु। हम जिस किसी स्थान में हैं वहां से आपको पुकारते हैं प्रभु। आपने जक्कई से कहा कि झट नीचे उतरा, तेरे घर में मुझे आना है। प्रभु आपने हमसे कहा है हम आपके पास आते हैं और बने रहने के लिए हमें सहायता करें। ओ आपकी महिमा करने के लिए सहायता करें और जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा आपकी महिमा करने के लिए सहायता करें। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से करते हैं। हालेलुया। आइए इस वक्त अपने भेंटों को, अर्पणों को प्रभु के चरणों में रखेंगे जिसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। ओ हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ अपने भेंटों को अपने हाथ में रखकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये आपकी भेंट हम लाते हैं आपकी सेवकाई के लिए, आपकी महिमा के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपका कार्य आगे बढ़े। और हालेलुया, जो आशीष आपने हमें दी है उस आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। कम ऑन, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मेरा सब कुछ है, यस माय लॉर्ड, और मैं मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है और मैं शहरों का गुलाम, शहरों का गुलाम है तू मेरा, शहरों का गुलाम। जल देता जल दे, जिससे मैं तृप्त हो जाता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय, तू है प्रिय और मैं तुझसे
मेरे प्रभु परमेश्वर, और मैं तेरे मेरा, तू मेरा सब कुछ है, और मैं तू मेरा सब कुछ है, और मैं हाँ प्रभु, हम वादा करते हैं हम आपके लिए जिए। हमारा काम, हमारा परिवार, सेवकाई बाद में, पहले आप और आपकी उपस्थिति व्यक्तिगत तौर पे, और उसके बाद सारे काम। प्रभु इस नियम को मानने के लिए सहायता करें, दिल से आपके पीछे चलने के लिए सहायता करें, आपकी संगति करने के लिए सहायता करें, आपके लोगों की संगति करने के लिए सहायता करें, और जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए हमें सहायता करें। ज़क्कई का लक्ष्य था आपको देखे, उसने प्रयास किया, प्लान किया, और आपने उसकी दुआओं को सुना, उसके घर में गए और उसके घर में उद्धार आया। तो वो धन्यवाद करते, फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में फिर एक बार एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए सहायता करें। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि आपने उद्धार को थरथराते हुए हाथों से थामे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब से मिटाया जाए। प्रभु, अगर हम उस परिस्थिति में आए हैं तो इस वक्त हम नए सिरे से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उद्धार आने पाए। प्रभु नए सिरे से हम वादा करते हैं, नए सिरे से प्रभु हम आपके पास आते हैं। आपका अनुग्रह बनाइए, आपका अनुग्रह बहुत आयत से हम पर हो, और हम आपके पीछे चले, और वो उद्धार हमारे जीवन से कभी न जाए। ओ हालेलुया। इस कलीसिया को मैं आशीषित करता हूँ, कहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भलाई हो, जिस काम में तुम हाथ डालो उसमें तुम्हें यश मिले, तुम्हारा घर परिवार भरपूरी से बना रहे, तुम्हारी सारी जरूरतें यीशु के नाम से पूरी होती रहे। तुम मांगने नहीं लेकिन देने वाले बनो, और प्रभु की चारागाह में फलते और फूलते रहो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति सदैव आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक दूसरे से हाथ मिलाएं और प्रभु का प्रेम बांटें। थैंक यू।